श्री कृष्ण के जीवन से संबंधित कुछ बातें, कुछ सवाल, कुछ जवाब। श्री कृष्ण भगवान की सबसे प्रिय पत्नी कौन थी? रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण की पत्नी थी। रुक्मिणी को लक्ष्मी का अवतार भी माना जाता है। उन्होंने श्री कृष्ण से प्रेम विवाह किया था। रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण की इकलौती पत्नी और रानी है। श्री कृष्ण के 56 भोग कौन से हैं? 56 भोग में शामिल व्यंजन है माखन, मिश्री, खीर, रसगुल्ला, जीरा लड्डू, जलेबी, रबड़ी, मालपुआ, मोहनभोग, मूंग दाल का हलवा, घेवर, पेड़ा, काजू, बादाम, पिस्ता, इलायची, पंचामृत, शक्करपारा, मठरी, चटनी, मुरब्बा, आम, केला, अंगूर, सेब, आलू बुखारा, किशमिश, पकोड़े, साग, दही और चावल। श्री कृष्ण जी को कैसे खुश किया जाता है? ओम आदित्याय नमः। अब भगवान श्री कृष्ण की पूजा फल, फूल, धूप, दीप, कुमकुम, तुलसी दल, तिल, जौ, अक्षत, हल्दी और चंदन से करें। कहते हैं कि श्री कृष्ण को स्नान ध्यान कराकर उनका श्रृंगार कर दर्पण दिखाने से भगवान श्री कृष्ण बहुत जल्द प्रसन्न होते हैं। इससे व्यक्ति के सभी मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं, साथ ही घर में धन का आगमन होता है। श्री कृष्ण का वार कौन सा है? ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्र कृष्ण अष्टमी तिथि बुधवार, रोहिणी नक्षत्र एवं वृष राशि में मध्य रात्रि को हुआ था। कृष्ण के 11 नाम कौन से हैं? अचला, अच्युतम, अद्भुतम, अधिदेव, आदित्य, अजन्मा, अजय, अक्षरा, अमृत, अनाहित, अनंत सागर, अनंता, अनंतजीत, अन्य, अनिरुद्ध, अपराजिता, अभियुक्ता, बाल गोपाल, बलि, चतुर्भुज, दानवेंद्रो, दयालु, दयानिधि, देवाधिदेव, देवकी नंदन, देवेश, धर्माध्यक्ष, द्वारकाधीश, गोपाल, गोपाल प्रिया, गोविंदा, ज्ञानेश्वर, हरि, हिरण्यगर्भा, ऋषिकेश। भगवान कृष्ण कितने वर्ष जीवित रहे? श्री कृष्ण 125 वर्ष 8 महीने और 7 दिन जीवित रहे। मृत्यु तिथि 18 फरवरी 3102 ईसा पूर्व, जब श्री कृष्ण 89 वर्ष के थे। मेघा युद्ध, कुरुक्षेत्र युद्ध हुआ चाहिए। जन्माष्टमी पर कीड़ा क्यों काटते हैं? जन्माष्टमी के दिन कृष्ण को उनकी माँ देवकी से अलग होने के प्रतीक के रूप में ककड़ी और उनके तने को काटा जाता है। यह वैसा ही है जैसे जन्म के बाद बच्चा माँ से अलग हो जाता है। खीरे को काटने को नाल छेदन भी कहा जाता है। कृष्ण भगवान की पूजा करने से क्या फल मिलता है? मान्यता है कि जन्माष्टमी के दिन व्रत रखकर मध्य रात्रि में लड्डू गोपाल की उपासना करने से व्यक्ति के समस्त संकटों का नाश होता है, धन, सुख, समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। श्री कृष्ण की पूजा के लिए कुछ सामग्री का होना अनिवार्य है। इसके बिना पूजन अधूरा माना जाता है। भगवान कृष्ण को भूल कर भी बासी या मुरझाए फूल न चढ़ाएं। साथ ही श्री कृष्ण को अगस्त्य के फूल अर्पित ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको पूजा का फल प्राप्त नहीं होगा। जन्माष्टमी पर तुलसी दल भी ना तोड़ें। श्री कृष्ण भगवान को 56 भोग क्यों लगाते हैं? इंद्र के प्रकोप से ब्रजवासियों को बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया था। तब उन्हें लगातार 7 दिन भूखा रहना पड़ा था। इसके बाद उन्हें 7 दिनों और 8 पहर के हिसाब से 56 व्यंजन खिलाए गए। माना जाता है तभी से ये 56 भोग परंपरा की शुरुआत हुई। भगवान को भोग लगाते समय क्या बोलते हैं? तमदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यम समर्पयि ग्रहण सम्मुखो भूतवा प्रसीद परमेश्वर। अर्थ, हे ईश्वर, मेरे पास जो भी है वो आपका ही दिया हुआ है। आपका दिया आपको समर्पित करता हूँ। श्री कृष्ण कितने लंबे थे? द्वापर युग में मनुष्य की ऊंचाई 12 फीट तक होती थी, इसलिए कृष्ण और पांडवों की ऊंचाई 12 फीट थी। श्री कृष्ण भगवान की बेटी का नाम क्या था? भगवान श्री कृष्ण और उनकी पत्नी रुक्मिणी की एक पुत्री भी थी। उनका नाम था चारुमती। चारुमती के भाई प्रद्युम्न थे। प्रद्युम्न का जिक्र कई पुराने ग्रंथों में मिलता है। इनके अलावा चारुदेश्य, सुदेश्य, सुसेन, चारुधे, चारुगुप्त, भद्रचारु नाम के पुत्र भी थे। श्री कृष्ण का प्रिय भोजन क्या है? अगर आप लड्डू गोपाल को खुश करना चाहते हैं तो माखन मिश्री से अच्छा कोई विकल्प नहीं मिलेगा। धनिया की पंजीरी आप श्री कृष्ण के जन्म उत्सव पर प्रसाद के भोग के लिए धनिया की पंजीरी बनाते हैं तो इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। धनिया की पंजीरी भगवान को प्रिय है। धनिया को धन धान्य का प्रतीक भी माना जाता है। श्री कृष्ण भगवान को कौन सा फल पसंद है? कृष्ण फल। भगवान श्री कृष्ण को आम, केला, नारियल, सेब, अमरूद, अनार, सीताफल, पपीता, खजूर, नीलबद्री, आंवला, शहतूत, गन्ना और बेर आदि फल प्रिय हैं। श्री कृष्ण का फूल कौन सा है? कृष्ण कमल, पैसन फ्लावर, पैसीफ्लोरा अवतारा, बैंगनी पौधा। श्री कृष्ण क्या खाते थे? कृष्ण का बचपन माखन मिश्री खाते हुए गुजरा। महाभारत के योद्धा क्या खाते थे? दूसरी कथा ये है कि भगवान श्री कृष्ण को रोज उबली हुई मूंगफली खाते थे। जिस दिन वे
जितने मूंगफली के दाने खा जाते, समझ लिया जाता था कि उस दिन उतने 1000 सैनिक मारे जाएंगे। इस तरह श्री कृष्ण के कारण हर दिन सैनिकों की पूरा भोजन मिल जाता था और अन्न का अपमान भी नहीं होता था। भगवान श्री कृष्ण का प्रिय पौधा कौन सा है? भगवान श्री कृष्ण के प्रिय कंदम के पेड़ को घर में लगाना शुभ माना जाता है। श्री कृष्ण का असली नाम क्या है? कृष्ण को वासुदेव कृष्ण, मुरलीधर या चक्रधर भी कहा जाता है। मानद उपाधि श्री, जिसे श्री भी कहा जाता है, का प्रयोग अक्सर श्री कृष्ण के नाम से पहले किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण को बांसुरी किसने दी थी? ब्रह्म संहिता जैसे अन्य ग्रंथों में बताया गया है कि बांसुरी भगवान शिव और देवी सरस्वती ने श्री कृष्ण को दी थी और शिव ने कृष्ण को इसे बजाना भी सिखाया था। जैसे ही उन्होंने बांसुरी सुनी, मुख्य संस्थाएं मुखर हो गई और मुखर संस्थाएं मौन हो गई। श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाना क्यों बंद कर दिया था? श्री कृष्ण ने दिन रात बांसुरी बजाई जब तक कि राधा ने अपनी आखिरी सांस ना ली और आध्यात्मिक तरीके से श्री कृष्ण में विलीन नहीं हो गई। बांसुरी की धुन सुनते सुनते राधा ने अपना शरीर त्याग दिया। भगवान कृष्ण राधा की मृत्यु को सहन नहीं कर सके और प्रेम के प्रतीकात्मक अंत के रूप में उन्होंने अपनी बांसुरी तोड़कर झाड़ी में फेंक दी। श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार किसने किया था? जबकि महान कर्मयोगी श्री कृष्ण ने जरा के तीर से घायल होकर अपना नश्वर शरीर त्याग दिया और अपने मूल निवास भालका तीर्थ चले गए। उनके भौतिक शरीर का अंतिम संस्कार अर्जुन द्वारा हिरण्य नदी के तट पर इसी स्थान पर किया गया। श्री कृष्ण का दिल क्यों नहीं जला? लेकिन कृष्ण का दिल नहीं जला। हमेशा की तरह एक दिन आवाज़ स्वर्ग से गूंजती है। यह अर्जुन से कहता है कि यह कृष्ण के हृदय को एक लट्ठे में बांधकर समुद्र में फेंक दे। युगों युगों से यह लट्ठा द्वारका के पश्चिम तट से लेकर पूर्वी तट, जहाँ पुरी स्थित है, तक चारों ओर तैरता रहता है। भगवान श्री कृष्ण का शरीर अभी तक कहाँ है? तब कृष्ण अपने भौतिक शरीर के साथ अपने शाश्वत निवास गोलोक में वापस चले गए और यह घटना पृथ्वी से श्री कृष्ण के प्रस्थान का प्रतीक है। इस घटना के प्रत्यदर्शियों द्वारा यह समाचार हस्तिनापुर और द्वारका तक पहुंचाया गया। इस घटना का स्थान सोमनाथ मंदिर के पास भालका माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण के गुरु का नाम क्या था? भगवान श्री कृष्ण और बलराम के गुरु महर्षि सांदीपति थे। सांदीपति ने ही श्री कृष्ण को 64 कलाओं की शिक्षा दी थी। मध्य प्रदेश के उज्जैन में सांदीपति का आश्रम है। शिक्षा पूरी होने के बाद जब गुरु दक्षिणा की बारी आई तो ऋषि सांदीपति ने कहा कि शंखाचूर नाम का दैत्य उनके पुत्र को उठाकर ले गया है। आखिर क्यों खाया था पांडवों ने अपने पिता का शरीर का मांस? इसके बाद जब पांडु की मृत्यु हुई तो उसके मृत शरीर का मांस पांचों भाइयों ने मिलकर खाया था। इसके पीछे कारण था कि पांडु खुद चाहते थे कि उनके पुत्र उनका मांस खाएं, क्योंकि उनके पुत्र उनके वीर्य से पैदा नहीं हुए थे। महाभारत में गलती किसकी थी? द्रौपदी के अपमान और प्रतिशोध ने महाभारत युद्ध की ज्वाला भड़का दी। क्योंकि खेल पहले से ही दुर्योधन के मामा षड्यंत्रकारी मामा शकुनी द्वारा तय किया गया था। अंत पांचों पांडव, उनकी पत्नी द्रौपदी और मां कुंती को वनवास का सामना करना पड़ा। गीता के अनुसार सबसे बड़ा पाप क्या है? जीव हत्या सबसे बड़ा पाप है। अनावश्यक हरे पेड़ों को काटना भी पाप है। महाभारत 16 बार कौन देखता है? ऐसा माना जाता है कि श्री कांगभूषणी ने महाभारत 16 बार देखी थी। महाभारत में सबसे ताकतवर कौन था? भीष्म पितामह। गंगा पुत्र भीष्म को महाभारत काल का सबसे शक्तिशाली योद्धा कहा जाता है। उन्हें देवव्रत भी कहा जाता है। भीष्म इतने शक्तिशाली थे कि वह उस समय के किसी भी योद्धा से पराजित नहीं हो सकते थे।